अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको ना एसी की फ़ील्ड में 12 ऐसे घटिया लोगों के बारे में बताऊंगा जो हमारी एसी की जो फ़ील्ड है ना पूरी उसको ख़राब करते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों के नज़र में हुए तो आप काइंडली कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे जो पहली किस्म है इन घटिया लोगों की, वो आपने अक्सर देखा होगा, आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे ना किसी कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर आपको, या आप वहाँ से कस्टमर के पास से काम करके वापस आ गए हैं, कुछ अरसे के बाद एक दूसरा टेक्नीशियन वहाँ पे जाएगा। अच्छा, वो टेक्नीशियन, क्यों कस्टमर की आदत होती है वो कभी एक को बुलाते हैं, कभी दूसरे को बुलाते हैं। तो जब भी कभी दूसरा टेक्नीशियन वहाँ पे जाएगा ना, तो वो जाने के बाद काम करने की बजाय या मसला सॉल्व करने की बजाय या मसले को समझने की बजाय ना, वो सबसे पहले जो पिछला टेक्नीशियन वहाँ पे आया होता है उसकी बुराइयाँ करेगा कि वो जो पहले टेक्नीशियन आया था ना वो ये ख़राब कर गया, वो जो पहले टेक्नीशियन आया था ना वो सब बर्बाद कर गया। अगर तो कोई जेन्युइन बात हो फिर तो समझ में आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए पिछलों की बुराइयां करते रहना कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो ये सबसे पहली किस्म होती है। अच्छा, तो दूसरे वो किस्म के लोग हैं कि जिस तरह मैं अभी अपना YouTube का चैनल बनाता हूं, मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। मेरी शुरू से कोशिश ये रही है कि आसान से आसान तरीके से किसी तरह करके समझाया जाए ताकि आम लड़कों को समझ आ जाए। तो अब नीचे कमेंट्स अक्सर होते हैं जो कि मैंने अपीयर नहीं किए होते, उनमें क्या लिखा होता है कि आप अगर इसी तरह लोगों को समझाते रहे तो हम क्या अपनी वर्कशॉप बंद करके बैठ जाएं। अच्छा, अक्सर ने किया होता है आप अगर इसी तरह समझाते रहे तो फिर हमें काम कौन देगा। अच्छा, और अक्सर लोगों ने बड़ी अजीबो गरीब ज़ुबान इस्तेमाल की होती है। तो ये वो दूसरी किस्म है घटिया लोगों की हमारी फील्ड के अंदर। अच्छा, तो तीसरी किस्म उन लोगों की होती है जो कंपनी में काम तो कर रहे होते हैं, उनको 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह मिल रही होती है, सैलरी मिल रही होती है, लेकिन वो हर टाइम यही सोचते रहते हैं अंदर कि हमें तो 20, 30, 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो वो समझते हैं कि ये यानी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जो मालिक लाखों कमा रहा है उसका कितना टाइम लगा है, कितनी मेहनत लगी है, कितने उसके रिस्क लिए हैं, उसके बाद जाके वो आज इस जगह तक पहुंचा है। चौथे किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो इनको काम नहीं आता होता, वो कंपनी में काम करते हैं, किसी जगह पे काम करते हैं और अपने सीनियर से वो सीखते हैं। उनके सीनियर जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, वो उनको सिखाते हैं। जो पुराना टेक्नीशियन होगा वो सिखा रहा होगा, जो कंपनी का मालिक होगा वो सिखा रहा होगा, सिखा के एक टाइम आता है कि वो उसको एक बाकायदा एक अच्छा टेक्नीशियन या अच्छा एक अपनी फील्ड का माहिर बना देते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी वो कुछ अपने बड़ों से सीखते हैं तो उनका शुक्र नहीं अदा करते, वो उनके शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि जब भी कभी कोई मसला बनता है उनका आपस में या लड़ाई होती है तो वो हमेशा यही शो करते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा यानी कि अक्लमंद थे, हमें बहुत ज़्यादा काम पहले से आता था, हमने तो यहाँ पे आके तुम्हारे से कुछ भी नहीं सीखा, ये सब कुछ हमें पहले से ही आता था। तो ऐसे लोग जो सीख भी लेते हैं दूसरे से और उसका फिर आगे शुक्रगुजार भी नहीं उसके होते। अच्छा, पांचवी किस्म के ये जो लोग होते हैं, ये जब कहीं पे काम इसी तीसरी किस्म के लोगों से तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। ये जब किसी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं और काम सीख जाते हैं, उस जगह का सिस्टम भी सीख जाते हैं, उस जगह की ज़ुबान भी सीख जाते हैं, काम कहाँ से लेना है, काम लड़कों को किस तरह संभालना, ये सब चीज़ें जब वो सीख लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे या उसका कोई ना कोई उस्ताद होता है या उसका सुपरवाइज़र, जिससे भी वो पूरा काम सीख लेते हैं। सीखने के बाद जब वो ये महसूस अंदर से करने लगते हैं कि अब मुझे सब कुछ पता लग गया है, उस टाइम सबसे पहले उनकी कोशिश क्या होती है कि जिसने उनको सिखाया है उसको ही किक मारें, उसी के खिलाफ चलना शुरू करते हैं, उसी के खिलाफ सियासत करते हैं, उसी के खिलाफ लड़ाइयाँ लेते हैं और उसी के खिलाफ ही एक नई चीज़ खड़ी करने की कोशिश करते हैं। ये पांचवी किस्म है घटिया लोगों की। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है कि मेरे पास अब बहुत से लड़के काम करते हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो लड़के अपनी ज़िंदगी की स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं। अक्सर लड़के ऐसा सुनाते हैं कि हमें हमारा उस्ताद रोज़ा जब आते हैं तो रोज़ों में रोज़े नहीं था रखने देता, लेकिन मुंह से नहीं था बोलता,
वो क्या करेगा कि काम ही इतना ज़्यादा देगा और फजूल का काम जिसकी ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा देगा कि जो टेक्नीशियन है वो खुद ही इतना ज़्यादा थक जाए कि कल को वो रोज़ा ना रख के आए। जब वो कल को रोज़ा नहीं रख के आएगा तो उसके लिए वो ज़्यादा काम कर सकेगा। तो इस तरह की हरकत करते हैं। और ऐसे लोगों की और क्या हरकतें होती हैं, ये खाना अच्छा नहीं देंगे, ये गालियाँ निकालेंगे, ये अगर आपका टेक्नीशियन या हेल्पर बीमार हो गया उसका ख्याल नहीं करेंगे, सिर्फ वो ये ही सोचेंगे कि किस तरह हमें ज़्यादा पैसे बचें और हम ज़्यादा पैसे ले सकें बस। अच्छा, एक 7वीं किस्म होती है ऐसे लड़कों की जो कंपनियों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको खुद तो काम आता होता है या वो सीनियर हो गए होते हैं, लेकिन वो जब दूसरे किसी टेक्नीशियन का मसला बनता है ना या वो किसी परेशानी में देखते हैं तो उसके लिए मज़ीद ज़्यादा परेशान होने का सबब बनते हैं। वो उनकी कोशिश ये होती है कि उसको किसी ना किसी तरह नीचा दिखाया जाए। या एक टेक्नीशियन है जिसको कम काम आता है, जो कंपनी में नया है, वो जो पुराने टेक्नीशियन या अच्छे टेक्नीशियन है उनके ख़िलाफ़ हरकतें करते हैं ताकि किसी तरह उनको कंपनी के सामने नीचा दिखाया जाए और अपने आप को ऊपर दिखाया जाए। अच्छा, तो 8वीं किस्म के वो लोग होते हैं, ये मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। एक सऊदी अरब में एक लड़का है, वो क्या करता है, उसके पास कुछ ना कुछ कंपनियों से वो पार्ट टाइम के लिए लड़कों को ले लेता है अपने साथ काम करने के लिए। अब उन लड़कों को इंस्टॉलेशन करनी, सर्विस करनी बहुत अच्छे तरीके से आती है। अच्छा, तो अब उस लड़के को ये पता है कि इनको इंस्टॉलेशन और सर्विस तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की जो पूरा सिस्टम है एसी का वो बिल्कुल भी नहीं इनको पता। तो अब जब भी वो लड़के जो टेक्नीशियन है कहीं पे इलेक्ट्रिकली उनको कनेक्शन करने पड़ते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल का मसला बनता है तो वो उनको बिल्कुल भी फ़ोन पे गाइड नहीं करता या आके नहीं समझाता। वो बहुत दूर भी होता है ना, वहाँ से उनको बोलता है कि आप लोग काम छोड़ के बैठ जाओ या दूसरे काम पे चले जाओ तो मैं आके ये कर दूँगा। वो खुद आता है वहाँ पे, उनके कनेक्शन करता है या इलेक्ट्रिकल का मसला हल करता है और फिर उनको बोलता है आगे फाइनल करके चले जाओ। यानी सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि इन लड़कों को मुकम्मल काम ना आ जाए। इंस्टॉलेशन और उनको सर्विस तो आती है लेकिन इलेक्ट्रिकल की इनको समझ ना आ जाए। अच्छा, एक 9वीं किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर कंपनियों में या जगह पे अगर उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं उनका गलत इस्तेमाल करेंगे, टूल मिले हुए हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जानबूझ के, यानी एक गलती से किसी गाड़ी का नुकसान हो जाना या टूल का नुकसान हो जाना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जान के करते हैं, यानी जो ये कहते हैं कि हमें इससे क्या लगे, हमारा काम है काम करना, बस टूल ख़राब होते हैं, गाड़ी ख़राब होती है, होती रहे। अच्छा, एक 10वीं किस्म उन लोगों की है, ये लोग अक्सर ज़्यादा कंपनियों में और बड़ी वाली जो कंपनियाँ होती हैं उनमें पाए जाते हैं। इनको हर महीने में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ओवर टाइम मिलना होता है या इन्होंने 1 साल के बाद अपनी सैलरी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बढ़ानी होती है। वो क्या करते हैं, वो अपने सुपरवाइज़र और कंपनी का जो मैनेजर या कंपनी का जो ऑनर होता है उसकी खिदमत करते हैं। उसकी खिदमत किस तरीके से करते हैं, दूसरे टेक्नीशियंस की शिकायतें लगाते हैं, गलत शिकायतें लगाते हैं, कोई ना कोई बुराइयां बताते हैं, तो हर टाइम उनके आगे कानों में आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा करने से वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम जिसको बात सुना रहे हैं वो हमारी इज्जत कर रहा है, लेकिन वो उसकी इज्जत कभी भी नहीं कर रहा होता। तो ऐसे लोग जो दूसरों को की शिकायतें अपने सीनियर्स को लगा के कुछ अपना सैलरी बढ़ाने या थोड़ा बहुत ओवर टाइम लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि जो सीधा काम होता है वो, अगर आपको को नज़र आ रहा है कंपनी में दूसरा लड़का को उल्टी हरकत कर रहा है, आप सबसे पहले उस लड़के को डायरेक्ट समझाओ कि ऐसे नहीं करो, ये गलत चीज़ है, या जिस भी तरीके से आप उसको समझाओ। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर एक जेन्युइन आपका मसला है तो आप अपने सीनियर को बताओ, क्योंकि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो अल्लाह के बाद वो आपको रिस्क यहाँ पे दे रहे हैं। तो कोई भी आप कंपनी के खिलाफ कोई चीज़ देखती है आपको कंपनी को बताना चाहिए, लेकिन एक फजूल की शिकायतें लगाना, चापलूसी करना, ये ऐसी किस्म लड़कों की बड़े बड़ी कंपनियों में पाई जाती है। अच्छा, जो 11वीं किस्म होती है इनकी, वो ये होती है कि कुछ लड़के कंपनी के रूल से या कंपनी के काम से मुतमईन नहीं होते। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि उसमें कसूरवार कौन है, कोई भी कसूरवार हो सकता है, लेकिन वो मुतमईन नहीं होते। अब वो लोग जो शरारती लोग होते हैं उनमें से वो क्या करते हैं, वो दूसरे लड़कों को भी साथ मिलाते हैं, दूसरे लड़कों को भी साथ मिलाते हैं और मिल के चीज़ों को प्लान करते हैं। यानी कि अभी फ़र्ज़ करें सीज़न नहीं है तो चुप करके काम करते रहते हैं, उन्हें पता है काम नहीं है, सैलरी हमें पूरी मिल रही है, लेकिन जैसे ही सीज़न आएगा काम ज़्यादा हो जाएगा, उसी टाइम दूसरे लड़कों को पंप देंगे कि आप सैलरी की डिमांड कर दो,
क्योंकि अभी ये फंसे हुए हैं, अभी इनका काम ज़्यादा है, अभी ये किसी ना किसी तरह आपकी सैलरी लाजमी बढ़ाएंगे। यानी वो नेगेटिव अप्रोच के मालिक होते हैं और कंपनी के दूसरे लड़कों का भी दिमाग ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी अपने साथ मिला के अपनी जो गंदी सियासत है उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक 12वीं किस्म होती है लोगों की, ये वो लोग हैं जो कि हमारे तबके के पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना वो उतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा, यानी वो मुखलिस होगा, वो आजिज़ी होगी उसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ जो ये घटिया किस्म के लोग होते हैं जो इंजीनियर बन जाते हैं या नॉलेज इनके पास ज़्यादा आ जाता है, मेरे चैनल के ऊपर भी हज़ारों कमेंट इस तरह के आए होते हैं। यानी आपके पास अगर नॉलेज आ गया है या आपको एक डिग्री आपने ले ली है, आप कुछ बन गए हो, तो आप अपनी वीडियो बना के लोगों को अपना नॉलेज शेयर करो। या अगर फ़र्ज़ करो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ बताता हूँ, गलत तरीके से बताता हूँ, तो एक अच्छा भी तरीका हो सकता है आपको मुझे बताने का। या ऐसे लोग जब कंपनियों में काम कर रहे होते हैं तो वो अपने छोटे टेक्नीशियन को, लेबर को, उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं। हर टाइम उनके अंदर, उनके लहजे में, उनके बातचीत में, उनकी हरकतों में फ़िरौनियत होती है। उनको इस चीज़ की अकड़ होती है कि हमने डिग्री की हुई है, हमें बहुत ज़्यादा काम आता है, हम बहुत पुराने हैं। और इसमें मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि इंसान का बड़े रुतबे पे हो के छोटों के साथ अकड़ करना और फ़िरौनियत रखना ये अलहदा चीज़ है, और अपना रौब और दबदबा रखना वो एक अलहदा चीज़ है। यानी कंपनी में एक आदमी मैनेजर है, इंजीनियर है, कुछ भी बड़े, वो छोटे टेक्नीशियन के ऊपर अपना रौब तो उसको रखना चाहिए, या एक काम तो उसको लेने के रूल्स बनाने चाहिए, उसको फॉलो भी कराना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर फ़िरौनियत आ जाए। आप हर टाइम बिला जवाज़ पैसे काटते रहे लोगों को, गलती को गलती ना समझें। यानी गलती एक अलहदा चीज़ होती है जो किसी भी इंसान से हो सकती है, और जानबूझ के गलत काम करना वो एक अलहदा चीज़ होती है। तो जानबूझ के जो गलत काम करते हैं उन पे तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक गलती होगी है लोगों से, और ये इंजीनियर टाइप लोग और बड़े रुतबे पे बैठे हुए लोग जब फ़िरौनियत करते हैं तो वो एक 12वीं किस्म है इन घटिया लोगों की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।